आईपीएल 2025 का फाइनल 3 जून को खेला जाएगा। एक तरफ होगी पंजाब किंग्स की टीम और दूसरी तरफ आरसीबी। दो ऐसी टीमें जो कि अब तक 18 साल में एक बार भी खिताब नहीं जीत पाई हैं। लेकिन इस बार किसी एक का सपना पूरा होने वाला है। कौन सी वो टीम होगी जो कि इतने लंबे इंतजार के बाद अपने फैंस को ट्रॉफी उठा करके दिखाएगी। इस मैच के बारे में हम बड़े विस्तार से बात करेंगे, आपको हर पहलू के बारे में बताएंगे, चाहे वो मौसम का हाल हो, क्योंकि हमने देखा कि पिछले जो दूसरा क्वालिफायर था उसमें क्या हुआ, या फिर टीम का लाइनअप हो, किस तरीके का प्रदर्शन कर रही है और क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस मुकाबले पर असर डाल सकती हैं। उसके लिए मेरे साथ है मेरे साथी सुकांत। तो सबसे पहले तो सुकांत, पंजाब किंग्स और आरसीबी दो ऐसी टीमें जिन्होंने अब तक कभी आईपीएल जीता नहीं है, कितना खास मौका है ये दोनों टीमों के लिए? बहुत स्पेशल मौका है क्योंकि पहली बार ये है कि कोई नया चैंपियन हमें मिलने जा रहा है। और तीन टीमें ऐसी थी जो मतलब अभी तक इस चीज़ के लिए इंतजार में थी बहुत लंबे समय से। आपने जैसे बताया 18 साल हो गए, तो 18 साल बाद हमें एक नया चैंपियन मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है। और हम लोग चाहेंगे कि जो भी इस टीम में से, जो दोनों में से एक नहीं जीते, वो अगले साल कुछ ना कुछ करे, क्योंकि ये होता है, चैंपियन तो एक ही टीम बनेगी। लेकिन हाँ, ये कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा दोनों टीम्स के लिए। और अच्छी बात क्या है ना, कि कोर बन गई है दोनों टीम की, तो वो हमें देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं बताऊं कि मैच कैसा होने वाला है और ये मैं बता दूं, क्वालिफायर 1 जैसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम भी उम्मीद करेंगे कि क्वालिफायर 1 जब यही दोनों टीमें आमने सामने थी तो बहुत एक तरफा अंदाज में आरसीबी ने मुकाबला जीता था और पंजाब किंग्स ने उतनी ही ज़्यादा, आप कह सकते हैं, जोश के साथ जो दूसरा क्वालिफायर था उसमें मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत हासिल की। एक बार आपको ये बता दें किस तरीके से दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हैं। लीग राउंड के बाद पंजाब किंग्स की टीम टेबल टॉपर थी और जो आरसीबी की टीम है वो दूसरे स्थान पर थी। ऐसे में दोनों के बीच पहला क्वालिफायर खेला गया। आरसीबी क्वालिफायर जीतकर फाइनल में पहुंचा और पंजाब किंग्स ने एलिमिनेटर जीतने वाली मुंबई इंडियंस को दूसरे क्वालिफायर में हराया और अब टीम वहां पर पहुंची है। लाइनअप के बारे में बात करते, सुकांत, कोर के बारे में बात करते, तो दोनों टीमों की कोर क्या है, क्या उनकी मजबूती है इस पूरे सीजन में जो देखने को मिली है? देखिए, सबसे पहले तो आरसीबी की अगर बात करूं, क्योंकि वो पहले से फाइनल में है और उन्होंने जिस तरह का गेम दिखाया क्वालिफायर 1 में, बहुत डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस था। और जो एक अच्छी चीज़ टीम के लिए हुई वो ये कि रजत पाटीदार फिट हो गए थे, कप्तान उनके, और वो दिखा कि वो फिटनेस होने के बाद, उनके फिटनेस के बाद क्या टीम ने किस तरह से प्रदर्शन किया, बॉलर्स को उन्होंने कैसे यूटिलाइज़ किया, वो बहुत प्लानिंग के साथ, हर एक बैट्समैन के लिए उनके पास प्लान थे। और वो चीज़ें मुझे लगता है पंजाब को भी समझ आई है। और रिकी पॉन्टिंग इतने जल्दी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं और ना ही श्रेयस अय्यर हार मानने वाले हैं। उन्हें कहा भी था कि वी हैव जस्ट लॉस्ट द बैटल बट वी हैव नॉट लॉस्ट द वॉर, तो वॉर इज स्टिल ऑन एंड दिस इज द फाइनल। तो यहाँ पे अब फाइनल में, तो अगर मैं कोर की बात करूँ तो देखिए, अगर आरसीबी में अगर बैटिंग की बात करें तो एक बार फिर से हम उनके दोनों ओपनर्स जो हैं, विराट कोहली, फिल सॉल्ट, दोनों बहुत अहम होने वाले इस मैच में, क्योंकि फिल सॉल्ट जब भी चलते हैं उनकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी होती है। इस बार हमने विराट कोहली को भी बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से हिट करते हुए देखा है, तो वो चीज़ें आपको दिखेंगी। उसके बाद जो उनके पास रजत पाटीदार हैं, लियाम लिविंगस्टन, बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो उनको बहुत अच्छा एक मतलब इस बार बैलेंस टीम नज़र आई है आरसीबी। वही इस बार पंजाब के साथ भी है, पंजाब की टीम भी बहुत बैलेंस्ड है, उनके पास भी उनके ओपनर्स बहुत अच्छे हैं, दोनों यंगस्टर्स हैं, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। पिछला कुछ 2-3 मैच प्रभसिमरन के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है, प्रियांश के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी प्रियांश ने पिछले मैच में भी कुछ दिखाए शॉट्स, उससे पहले वाले मैच में भी उन्होंने कुछ शॉट लगाए। तो मतलब ये दिखता है कि कहीं ना कहीं इस टीम में भले ही बहुत यंगस्टर्स हैं, लेकिन इनमें वो मैच्योरिटी है कि वो गेम को रीड करें, उन गेम को समझे। इन्होंने गलती की थी पर अब वो रियलाइज़ कर चुके हैं कि क्या गलती हुई है। मुंबई इंडियंस के मैच के खिलाफ भी जो हमने देखा दूसरा क्वालिफायर, उसमें भी मैच्योरिटी दिखाई दी, क्योंकि आमतौर पर जब इस तरीके का हाई प्रेशर मैच होता है तो युवा खिलाड़ियों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अय्यर ने जिस तरीके से पूरी टीम को बांध करके रखा और जैसे युवा खिलाड़ी, खासकर अनकैप्ड खिलाड़ी जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले नहीं है, उन्होंने जिस तरीके से प्रदर्शन किया वो दिखाता है कि आरसीबी को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। सुकांत, ये तो लाइनअप की बात होगी, हमने जिन खिलाड़ियों पर नजर आएगी उनके बारे में बात कर ली, लेकिन एक बड़ा अहम पहलू है इस फाइनल का, वो है मौसम, मैदान के बाहर वाली चीज़। क्योंकि हमने देखा दूसरे क्वालिफायर में भी इसी मौसम के चलते काफ़ी सारी परिस्थितियां बदल गई। मैच बहुत देरी से शुरू हुआ और देरी से शुरू होने के बाद भी लगातार हमने देखा कि उसका असर, बारिश जो हो गई थी उसका असर मैच पर, कंडीशंस पर हुआ। तो वेदर प्रेडिक्शन क्या है कि क्या एक बार फिर से फाइनल के लिए ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, और अगर बारिश की वजह से मैच धुलता है तो फिर विजेता कौन होगा? देखिए, पहले तो बारिश की वजह से मैच धुलने की स्थिति में मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इस बार जो है फाइनल में हमारे पास रिजर्व डे नहीं है, रिजर्व डे है। तो ये पहली बात तो ये कि हाँ, वेदर फोरकास्ट की ज़रूर है कि बारिश होगी,
और 62% चांसेस हैं कि बारिश होगी। यानी खलल तो होगा बारिश का। हाँ, बारिश का खलल होगा, लेकिन हमने देखा है जैसे इसमें भी प्लेऑफ्स के हर एक मुकाबले 2 घंटे एक्स्ट्रा उनके पास है। लास्ट मैच हमने देखा क्वालिफायर टू 2 घंटे लेट से शुरू हुआ, लेकिन फिर भी वो मैच कंप्लीट हुआ और 20-20 ओवर का हुआ, तो कुछ ओवर भी डिडक्शन नहीं हुआ। फाइनल के साथ एक और स्पेशल चीज़ है कि फाइनल के साथ 2 दिन है, 3 और 4 जून, मतलब ये दोनों दिन उनके पास हैं। 3 तो मैच अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो 4 जून रिजर्व डे है, तो नहीं अगर 3 तारीख को हो पाता है तो 4 तारीख को भी एक समय होगा। तो मतलब फाइनल तो ये हो रहा है और ये निश्चित मान लीजिए कि फाइनल में हमें इस बार भी, और हम नहीं चाहेंगे क्योंकि जिस तरह 2023 में भी हमने देखा था कि सेम यही चीज़ हुई थी। 3 दिन तक मैच चला गया था। हाँ, वो 3 दिन, क्योंकि पहले दिन मैच शुरू हुआ, उसके बाद बारिश शुरू हो गई, अगले दिन भी वही हुआ, और उस दिन भी रिजर्व डे के दिन भी बहुत लेट तक बारिश हुई और मैच को बहुत छोटा करना पड़ा था। 15 ओवर का वो मैच बाद में बन गया था चेज करने के दौरान चेन्नई के लिए। मतलब गुजरात ने तो पूरा खेला था, लेकिन अगर इस मैच की बात करें तो वेदर प्रेडिक्शन तो यही है कि बारिश के खलल डालने की पूरी संभावना है। दोनों टीमों के कप्तान के बारे में थोड़ी बात और कर लेते हैं। एक तरफ रजत पाटीदार, जो कि पहली बार उनको कप्तानी मिली, वो भी एक ऐसी टीम की जिसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। आरसीबी के फैंस को हमने देखा है सोशल मीडिया से लेकर के सड़कों तक पे हर जगह, जिस तरीके की, भले इस टीम ने अब तक खिताब नहीं जीता है लेकिन फ़ैन फॉलोइंग के मामले में कोई मुकाबला है नहीं इस टीम का। और दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर, एक ऐसे कप्तान जिन्होंने तीसरी टीम को बतौर कप्तान फाइनल में पहुँचाया है। एक बार दिल्ली के साथ वो चीज़ कर चुके हैं, उनको फाइनल में पहुँचाया था। पिछले साल हमने देखा कोलकाता नाइट राइडर्स को जिताया, और इस बार एक बार फिर वो पंजाब किंग्स को, एक ऐसी टीम को जो कि 11 साल बाद फाइनल में पहुंची है, और रजत पाटीदार जो कि 9 साल बाद आरसीबी को फाइनल में लेकर के आया। तो दोनों कप्तानों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कप्तानी के मामले में जो श्रेयस अय्यर ने अपने आप को पहले भी प्रूव किया है, वो आपने आंकड़े बता ही दिए। 2020 का फाइनल हो, 2024 का फाइनल हो या 2025 का फाइनल हो, और ये तो कंसिस्टेंसी हो गई 2024 में भी और 2025 में भी। और एज अ कैप्टन आपने देखा कि कल जिस स्थिति में मैच थी और वहाँ से जाकर के उन्होंने मैच निकाला है, क्योंकि एक समय 72 पे 3 विकेट हो गया था पंजाब का, और उसमें बहुत प्रेशर बन रहा था, माउंट हो रहा था प्रेशर। लेकिन निहाल वडेरा के साथ जो जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने बैटिंग की, तो वो दिखाता है कि एज अ कैप्टन वो कितने सॉर्टेड हैं, मेंटली बहुत सॉर्टेड हैं। और रजत पाटीदार की बात करूँ तो पिछला कुछ समय उनके लिए अच्छा नहीं रहा। इस सीज़न, पिछले सीज़न तो बहुत अच्छा रहा था उनका। इस सीज़न बैटिंग के तौर पे वो शुरुआत में थोड़ा बढ़िया रहा, लेकिन उसके बाद जब से वो इंजर्ड हुए हैं तब से थोड़ा बहुत जो है उनके साथ वो प्रॉब्लम दिख रही है। बाकी एज अ कैप्टनसी अगर बात करें, चेंजेस और ये बॉलर्स को यूज़ करना, दोनों बहुत टेक्टिकली बहुत साउंड है। और पूरे सीजन अगर किसी चीज़ की हो रही है, इन दोनों की कैप्टनसी की बात हो रही है, ये किस तरह से ये अपने प्लेयर्स को यूज़ करते हैं, अपने बॉलर्स को यूज़ करते हैं। एक चीज़ पंजाब के साथ बहुत बेनिफिट है, पिछले मैच में युजवेंद्र चहल नहीं थे, और पिछले मैच क्योंकि हमने देखा कि जब दोनों टीमें भिड़ी थी तब की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मुंबई के साथ तो वो खेले हैं, और इसका मतलब है कि वो फाइनल भी खेलेंगे। और आपको याद होगा कि मुंबई के अगेंस्ट वो कितने इम्पैक्टफुल रहे। अपने स्पेल के लास्ट ओवर में उन्होंने सूर्य कुमार यादव का विकेट लिया था, और वही सूर्य कुमार यादव जो 44 रन बना चुके थे, और मैच को हो सकता है 204 3-4 को वो मतलब 220-30 कर सकते थे, तो उनका विकेट वैसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन को आउट किया उन्होंने। तो इस लिहाज से भी चहल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पंजाब और अहमदाबाद की अगर बात करूं तो श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। लास्ट 3 जो नॉक्स हैं T20 में वो नॉट आउट रहे हैं, तो फिर क्या चौथा इनिंग भी होगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो मतलब इसमें ध्यान देने वाली बातें होंगी। आखिर में एक बात बस और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इन दोनों टीम्स के रिकॉर्ड के बारे में, कि इस सीज़न में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार आमने सामने है, सीज़न पहले भी आमने सामने हो चुकी है, तो क्या प्रदर्शन रहा है उन मैचों में? देखिए, पहला मैच जो हुआ था उसमें पंजाब किंग्स ने बहुत डोमिनेट किया था, और उसमें आपको याद होगा कि टिम डेविड ने आकर के लास्ट में बचाया था, और वहाँ से पंजाब ने उसको आसानी से चेज कर लिया था। उस मैच में आरसीबी लोएस्ट स्कोर हो सकता है इस सीज़न का हो जाता, बट वो शायद है भी, इस सीज़न का तो लोएस्ट है, मतलब ओवरऑल लोएस्ट होने के भी चांसेस थे, क्योंकि जिस तरह से विकेट्स गिर गए थे उनके। सेम हाल उन्होंने बाद में क्वालिफायर 1 में पंजाब का किया। इसके बाद भी एक बार दोनों मुल्लापुर में भिड़े थे, जहाँ पे विराट कोहली ने बहुत अच्छी पारी खेली थी, बॉलर्स ने फंसा लिया था, और दोनों मैच जो पंजाब हारी है वो दोनों मुल्लापुर में हारी है, और मतलब अपने होम ग्राउंड पे। और जो जीती थी पंजाब वो बेंगलुरु में जीती थी। अहमदाबाद में दोनों टीम नहीं भिड़ी हैं, तो ये उस लिहाज से नया होगा। और अगर इवन करने की बात हुई तो फिर पंजाब चाहेगी कि हम जो है 2-2 का हिसाब रखें, बट आरसीबी इतना आसानी से देने वाली नहीं है, क्योंकि ये 18 साल का इंतज़ार है, बहुत लंबे समय के बाद इतनी बैलेंस टीम और इतना
कॉन्फिडेंट जो नज़र आ रहा है। आप देखो ना, एक और चीज़ जो मैं इसमें रिया जोड़ना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल इसमें जो चीज़ रहने वाली वो है रेस्ट। क्योंकि आप देखो आरसीबी के पास इतना मौका था क्वालीफायर 1 के बाद, प्रॉपर रेस्ट मिला उनके प्लेयर्स को, लेकिन ये चीज़ दूसरी टीम के साथ नहीं है। क्योंकि हमने मुंबई के उसमें देखा कि मैच में क्या हुआ। बहुत देर तक वो मैच चला, जो आमतौर पे टाइमिंग उससे ज़्यादा लेट चला, तो उसका भी कहने का इम्पैक्ट है कि लोग को रिकवरी होने में, वो थकान दूर होने में, और फिर एकदम से फाइनल जैसा बड़ा मैच खेलने हैं। क्योंकि देखिए आप एलिमिनेटर खेल के मुंबई आई थी और आपने देखा होगा कि बॉलर्स कितने इफेक्टेड दिख रहे थे, क्योंकि उतने इम्पैक्टफुल दिखे नहीं मुंबई के बॉलर्स। तो जब आप ऐसा प्लेऑफ जैसा मुकाबला, इतना हाई प्रेशर मुकाबला खेल के आते हो, आप वहाँ पे अपना 100% देते हो और उसके बाद आपको रेस्ट एक दिन का मिलता है और आप अगले दिन खेलते हो, तो क्या होता है वो हमने कल देखा है मुंबई के साथ। कहीं मैं ये नहीं चाहूँगा कि पंजाब के साथ वो थकान दिखे, क्योंकि मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं कि बॉलर्स को रिकवर करने का कितना मौका है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिर्फ जो टाइम पीरियड है वो एक दिन का है रिकवर करने का। तो उस लिहाज से मुझे एक चीज़ लगता है कि पंजाब के लिए ये चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव है। क्योंकि देखिए आप जब 81-82 रन का कोई पारी खेलता है बैट्समैन, इतना रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता। तो उस लिहाज से भी मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखने वाली हैं इसमें। चलिए, ये तो 3 जून को पता चलेगा कि कौन सी टीम भारी पड़ती है, किस टीम के स्टार्स चमकते हैं, और कौन सी टीम के फैंस को आखिरकार अपनी टीम को पहली बार ट्रॉफी उठाते हुए देखने का मौका मिलता है। हम आईपीएल की अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं हूं रिया कसाना, मेरे साथ साथी सुकांत, और कैमरा के पीछे है प्रशांत। आप स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।